तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं फैक्टराइजिंग द मिडिल टर्म। किसका? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो किस फॉर्म में होगा? ax² प्लस bx प्लस c। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें a क्या है? x² का कोएफिशिएंट है, b क्या है? x का कोएफिशिएंट, और जो c क्या है? ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो इसका मिडिल टर्म तोड़ने का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, लेकिन चलिए हम लोग एक छोटा सा ऐसा फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं जिससे आपको सोचना नहीं पड़ेगा और बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या बात किया? x² का कोएफिशिएंट है a, x का कोएफिशिएंट है b, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है? c। तो हम लोग जो फर्स्ट स्टेप करेंगे इसको एक मेथड बना लेते हैं, वो है पहला फाइंड ac। मतलब लोगों को क्या करना है? a और c को मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि ये जो a है कोएफिशिएंट उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे? c से। तो ये हमारा पहला चीज है जो हमको करना है। ac फाइंड कर लिया। अब हम लोग दूसरा चीज जो नोटिस करेंगे वो है हम लोग को देखना होगा साइन ऑफ ac। मतलब AC का साइन क्या है? AC का साइन क्या है? AC प्लस भी हो सकता है और AC माइनस भी हो सकता है। तो AC का दो तरह हो सकता है। इफ AC इज पॉजिटिव, AC अगर पॉजिटिव हुआ मतलब A और C को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो अगर पॉजिटिव हुआ तब क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे जो मिडिल टर्म है, ये जो मिडिल टर्म है b, वो मिडिल टर्म हो जाएगा दो फैक्टर तोड़ेंगे ac को, वो दो फैक्टर p और q का सम। ठीक है, हमने क्या किया? पहला फाइंड किया ac, फिर देखा हमने चेक किया साइन ऑफ ac, फिर एक स्टेप मैं बोलना भूल गया आपको ac को तोड़ देना है उसके दो फैक्टर्स में p इंटू q। ये चीज आपको बोलना मैं भूल गया था। क्या करना होगा? दो फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा p और q। अगर AC पॉजिटिव है तो जो मिडिल टर्म होगा, ये वाला जो मिडिल टर्म है वो दोनों फैक्टर का क्या होगा? सम होगा। और इफ AC इज नेगेटिव तब क्या होगा? मिडिल टर्म जो होगा वो दोनों फैक्टर का क्या होगा? डिफरेंस। मिडिल टर्म क्या होगा? दोनों फैक्टर का डिफरेंस। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पे जो मिडिल टर्म है वो क्या है? p प्लस क्यू। कब? जब AC क्या होगा? साइन AC का पॉजिटिव। और अगर AC का साइन नेगेटिव हो गया तो ये मिडिल टर्म क्या होगा? दोनों फैक्टर का डिफरेंस। तो आपको फैक्टर तोड़ के रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैसे। अच्छा, और एक चीज, ये जो दो फैक्टर p और q, याद रखना एक बड़ा होगा, मान लेते हैं p बड़ा होगा और q क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, तो एक बार होगा p प्लस q जब मिडिल टर्म AC पॉजिटिव तो मिडिल टर्म क्या होगा? p प्लस q का सम। और अगर AC नेगेटिव तो मिडिल टर्म क्या होगा? p प्लस q का डिफरेंस, p और q का डिफरेंस। इतना दूर आ गया समझ में सबको? बहुत इजी है। इससे क्या किया हमने एक मेथड तैयार किया। मिडिल टर्म तोड़ने का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन हमने एक छोटा सा रूल तैयार किया कि इस तरह से हमको करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बताइए, पहला वाला क्वेश्चन क्या है? 12x² minus 7x plus 1 प्लस 1। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस रूल को यूज करते हुए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या बोला मैंने? AC निकालना है। क्या निकालना है? AC। तो 12 इंटू 1, 12 का साइन भी पॉजिटिव, 1 का साइन भी पॉजिटिव, तो PQ कितना निकल गया? सॉरी, AC कितना निकला? AC निकला 12 इंटू 1 दैट इज 12, या फिर कह सकते हो प्लस 12। तो मिडिल टर्म जो है ये माइनस, मिडिल टर्म जो है वो क्या होना चाहिए? दोनों फैक्टर का सम, क्योंकि AC क्या था? पॉजिटिव है, तो दोनों फैक्टर को जोड़ के क्या होना चाहिए? मिडिल टर्म। तो 12 का आपका दो फैक्टर होगा p और q,
और p और q को जोड़ के कितना आना चाहिए 7 क्या आना चाहिए -7 हाँ ठीक है क्योंकि यहाँ माइनस है तो -7 अब 12 का दो फैक्टर क्या क्या हो सकता है आप लोग बताओ 12 का दो फैक्टर देखो ये हो सकता है 12 into 1 हो सकता है 6 into 2 हो सकता है और क्या हो सकता है 4 into 3 तो अब क्या है ये कौन सा दो फैक्टर होगा वो डिसाइड कौन करेगा आपका ये मिडिल टर्म अगर मिडिल टर्म में होता यहाँ पे 13 क्या होता 13 तो आपका दो फैक्टर क्या क्या लेते हैं 12 और यस समझ में आ रहा है क्योंकि ऐड होना है अगर यहाँ पे मिडिल टर्म होता 8 तो आपका दो फैक्टर क्या क्या होता है 6 और 2 क्योंकि 6 और 2 ऐड करके क्या हो रहा है 8 लेकिन यहाँ तो है 7 तो आपका कौन सा दो फैक्टर लेंगे 4 और 3 क्योंकि 4 + 3 कितना होता है 7 इजी हो गया आपका मिडिल टर्म स्प्लिट करना कितना आसान होता है क्योंकि आप एक रूल के तहत चल रहे हैं एक रूल एंड रेगुलेशन हमने बना दिया ये मेथड मैंने खुद इजाद किया ताकि आप लोग के लिए ये आसान हो जाए सॉल्व करना ठीक है तो क्या होगा हम लोग ये दो फैक्टर लेंगे 4 और 3 और क्या हो जाएगा देखो ध्यान देना यहाँ पे 12x² माइनस अच्छा क्यों नहीं यहाँ पे हम 4 + 3 ऐसे ब्रैकेट में लिख दें ताकि तुम्हारे लिए ये आसान हो जाए अब इसको ब्रैकेट खोल दो 12x² - 4x - 3x + 1 ये जो बिगिनर्स है उनके लिए ऐसा करना है आपको नहीं करना है क्योंकि यहाँ -7 है तो -7 लाने के लिए क्या करेंगे दो फैक्टर -4x और -3x क्योंकि आपको मैंने सिखाया है कि जिनका सेम साइन होगा उनको ऐड करते हैं अगर यहाँ +7 होता तो यहाँ +4x और +3x होता लेकिन यहाँ -7x है इसलिए -4x और -3x है अब पहले दो फैक्टर से 4x कॉमन निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा 4 3x - 1 अब जो ब्रैकेट में आ जाएगा ये फर्स्ट प्लेस में सेम चीज यहाँ पे भी ब्रैकेट में आना चाहिए तो उतना दिमाग नहीं लगाना है आपको सिर्फ ब्रैकेट ओपन करो और 3x - 1 लिख डालो लिख दिया तो फिर सर क्या करेंगे आगे अब आपको क्या होगा मिलाना पड़ेगा ऊपर में देखना होगा -3x है +1 है लेकिन ब्रैकेट में आपने क्या लाया 3x - 1 यहाँ +1 था यहाँ -1 है तो जरूर से क्या कॉमन गया होगा -1 क्योंकि -1 कॉमन इसको ब्रैकेट खोलिए तो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा -3x और माइनस into माइनस +1 इसलिए जब -1 कॉमन ले लिया तो ये ब्रैकेट में बचा आप ध्यान दीजिएगा ये एक टर्म है पूरा और ये एक टर्म है पूरा दोनों टर्म में क्या कॉमन है 3x - 1 3x - 1 ब्रैकेट में डाल के उसको कॉमन ले लिया और 4x पहले वाले टर्म में क्या बचा 4x दूसरे वाले टर्म में क्या बचा -1 ये हो गया आपका स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म और ये दो नंबर का प्रोडक्ट हमने इसको दिखा दिया सो दिस इज द शॉर्टेस्ट वे फॉर सॉल्विंग और फैक्टराइजिंग इनटू द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म्स कोई भी पॉलिनोमियल को स्प्लिट करना है मिडिल टर्म में तो ये सबसे अच्छा तरीका है आगे समझ में आई होप ये जो शॉर्टकट ट्रिक है इससे आपने बहुत कुछ सीखा और ये आपके क्वेश्चन को और आसान कर देगा Is that clear? Yes, sir. So that is all for today. Thank you so much for listening to me patiently.